हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के ट्रेड टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में आपको सारे ट्रेड की जानकारी मिलने वाली है। चाहे आपका ट्रेड ड्राइवर हो, फिटर हो, बिगुलर हो, टेलर हो, कॉबलर हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, गार्डनर हो, ब्रास बैंड हो, पाइप बैंड हो, कुक हो, वाटर कैरियर हो, बार्बर, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इसमें से चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, इस वीडियो में आपको सारे ट्रेड की जानकारी मिलने वाली है कि आपके ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, फिजिकल के जस्ट बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल और रीमेडिकल होने वाला है। तो सारा प्रोसेस आपका 5 से 6 दिन का चलने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। इस वीडियो में आपको सारे ट्रेड की जानकारी मिलेगी कि आपके ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, और जो भी जानकारी मिलेगी ऑफिशियल नोटिस में जो भी दिया गया है उसके अनुसार आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन सीबीटी, पीएचटी एंड पीईटी। मतलब जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम और फिजिकल क्वालिफाई होंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल असाइनमेंट एंड विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। आउट ऑफ 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 20 मार्क्स टू क्वालिफाई। मतलब आपका जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट 50 मार्क्स का होने वाला है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो। 50 में से आपको जो है 20 मार्क्स जो है क्वालिफाई करने के लिए स्कोर करना पड़ेगा, तभी जो है आपका डीवी के लिए आपको कॉल आएगा या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होने वाला है। कम से कम आपको जो यहाँ पे 20 नंबर क्वालिफाई करने के लिए 50 में से लाना होगा ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो भी प्रोसेस आपका होगा सारा आपके ट्रेड के अनुसार होगा और आपको करना पड़ेगा। जो भी आपने ट्रेड के लिए अप्लाई किया उस ट्रेड का जो है आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए, जिन भी कैंडिडेट्स का ट्रेड ड्राइवर है, ड्राइवर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, मतलब ड्राइविंग का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले, हैंडलिंग का, पार्किंग का, मेंटेनेंस ऑफ लाइट हेवी व्हीकल्स, मतलब जो भी भारी गाड़ी होता है जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, उसका नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। उसके लाइट का मेंटेनेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, पार्किंग का नॉलेज होना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ जो है आपको जानकारी होना चाहिए ड्राइविंग के बारे में। उसका देखिए, जिनका भी फीटर ट्रेड है, फीटर वालों को नॉलेज इन ऑटोमोबाइल्स, फीटर मतलब ऑटोमोबाइल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मोटर मैकेनिक ट्रेड का जो है आपने अगर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का नॉलेज होना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, मतलब जो भी टूल्स आते हैं फिटर के अंडर, अगर आपने फिटर किया है, आईटीआई फिटर से किया है, तो आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो सारे टूल्स के बारे में आपको पता होगा, तो उन टूल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे तीसरा जो ट्रेड है वो बिगुलर है। बिगुलर में देखिए, यहाँ प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिगुल, मतलब आपको प्लेइंग मतलब बिगुल जो है बजाने के लिए आना चाहिए, हैंडलिंग आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए, और मेंटेनेंस ऑफ बिगुल, मेंटेनेंस आपको करने के लिए आना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी बिगुल के बारे में आपको होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए, चौथा जो है वो टेलर है। टेलर में देखिए आपको क्या करवाया जाएगा, जिन कैंडिडेट्स का भी टेलर है, टेलर वालों को देखिए टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, मतलब आपको जो है मापने के लिए आना चाहिए। किन्हीं का भी कपड़ा अगर सिलना है तो उनका जो माप आपको कैसे लेना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कपड़े को काटना कैसे है उसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे टेरी कॉटन कपड़े को कैसे सिलना है, स्टिचिंग करनी है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म को कैसे सिलना है, काटना है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिविल क्लॉथ्स को कैसे सिलना है, काटना है, उसकी जानकारी होना चाहिए। कटिंग स्टिचिंग ऑफ वार्म क्लॉथिंग यूनिफॉर्म ईटीसी, मतलब इतनी जानकारी जो आपको होनी चाहिए। मतलब कटिंग के बारे में जो भी एक टेलर काम करता है उसके बारे में जितना भी नॉर्मल जो भी जानकारी है उतना आपको जो है होना चाहिए ट्रेड टेस्ट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। उसका देखिए, कॉबलर वालों को, जिनका भी कॉबलर ट्रेड है, उनको जो हैविंग नॉलेज ऑफ हिज ट्रेड, कॉबलर के बारे में जो भी कॉबलर का काम रहता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पॉलिशिंग ऑफ शूज़, शू को पॉलिश करने आपको आना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जो भी पॉलिश करने का जो भी सामान रहता है उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कटिंग ऑफ लेदर, लेदर को मतलब चमड़े को कैसे काटना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज़, शूज़ को जो कैसे रिपेयर करना है, कैसे सिलना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। मेकिंग ऑफ न्यू शूज़, नए शू आपको बनाने आने चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जितना यहाँ पे दिया है एग्जैक्ट एकदम जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको आना ही चाहिए, लेकिन इसमें से जो भी दिया गया है ऐसा कुछ आपको इसमें से लगभग चीज़ें आनी चाहिए। अगर एक दो चीज़ें नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, जिन कैंडिडेट्स का कारपेंटर ट्रेड है, कारपेंटर वालों को हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी काटने आना चाहिए। टूल्स को जो है कैसे यूज़ करना है उसके बारे में पता रहना चाहिए। फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल्स, मतलब लकड़ी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जो भी लकड़ी से जो भी सामान जो भी बनता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे फिट करना है। नॉलेज ऑफ फिटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, फिक्सिंग ऑफ ग्लास पेंस ऑन विंडोज़, मतलब खिड़की के बारे में, खिड़की कैसे बनाना है, दरवाज़ा कैसे बनाना है उसके बारे में पता रहना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एबल टू मेक वुडन बॉक्सेस, रैक्स एंड टू मेक ए टिम्बर
ट्रूस, मतलब यहाँ पे आपको जो बॉक्स या डब्बा जो लकड़ी का बनता है वो उसको बनाने का आपको नॉलेज जो है रहना चाहिए, रैक बनाने का आपको नॉलेज होना चाहिए कारपेंटर वालों को। अब देखिए जिनका ट्रेड पेंटर है, पेंटर वालों के लिए, पेंटर जिन कैंडिडेट्स ने भी भरा है उनको नॉलेज ऑफ कलर्स, कलर का नॉलेज रहना चाहिए, रंग का जो है नॉलेज उनको होना चाहिए, पैंट्स, शेड्स, पेंटिंग, साइन ऑफ बोर्ड्स, पेंटिंग एंड ड्राइंग, नॉलेज ऑफ स्प्रे पेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स etc। मतलब पेंटिंग का लगभग आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, चाहे गाड़ी का पेंटिंग हो, घर का पेंटिंग हो, दरवाजे का पेंटिंग हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कलर स्कीम बाय मिक्सिंग डिफरेंट पेंट्स, मतलब आपको जो है अलग कलर मिक्स करके जैसे न्यू कलर बनाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना यहाँ पे दिया गया आपको हर चीज़ आना चाहिए, लेकिन लगभग इसमें से आपको सब कुछ आना चाहिए। कुछ अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है। एबल टू राइट लेटर्स, देखिए आपको वहाँ पे जैसे कि फोर्स में या फौज में जो भी लिखने उखने का काम होता है वो पेंटर का होता है, तो आपको लिखने के लिए आना चाहिए कलर से, पेन से कैसे लिखा जाता है एग्जैक्टली। और उसका बैनर्स जो है कैसे बनाना, बैनर्स पे कैसे आपको लिखना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बोर्ड्स पे कैसे लिखना है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एबल टू वर्क आउट क्वांटिटी ऑफ पेंट्स रिक्वायर्ड ऑफ वुड पेंटिंग एंड CGI सीट, देखिए कितना पेंट का यूज़ होगा कहाँ पे, किस दरवाजे को पेंट करने में या फिर किसी भी चीज़ को, बैनर को पेंट करने में, बैनर में लिखने में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसका देखिए जिन भी कैंडिडेट्स का गार्डनर ट्रेड है, गार्डनर के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि गार्डनर के बारे में वीडियो चाहिए, तो देखिए यहाँ पे गार्डनर के बारे में बता दूँ। नॉलेज ऑफ प्लांटेशन, मतलब आपको पेड़ लगाने के लिए आना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट का जो मतलब पौधे का जो मेंटेनेंस होता है, देखभाल जो है कैसे करना, उसका आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ सीड्स, आपको बीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये किस पौधे का बीज है। एंड देयर सीजन्स, फर्टिलाइज़र एंड मेन्यूरस, मतलब आपको जो है सीड्स की जानकारी होनी चाहिए, किस सीज़न में कौन सा जो है पौधा लगता है या किसका बीज जो है उपयोग कर सकते हैं पेड़ लगाने में, या कब वो पेड़ अच्छे से लग सकता है, मतलब पेड़ पौधे के बारे में आपको अच्छी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए गार्डनर वालों के लिए। बाकी पानी पेड़ में कैसे डालना है, किस टाइम डालना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो है नॉलेज होना चाहिए जिनका भी ट्रेड गार्डनर है। अब जिन कैंडिडेट्स का ब्रास बैंड है ट्रेड में, तो उनको जो नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ साफ साफ दिया गया है जिनका ब्रास बैंड है उनको जो है ब्रास बैंड जो है बजाने के लिए आना चाहिए, प्ले करने के लिए आना चाहिए। अब जिन कैंडिडेट्स का पाइप बैंड है, नॉलेज ऑफ प्लेइंग पाइप बैंड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ भी उनको जो पाइप बैंड बजाने के लिए आना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कुक ट्रेड के बारे में कि कुक ट्रेड में क्या करवाया जाएगा हमसे, तो जैसा कि कुक ट्रेड में हर जो भी फौज की भर्ती आती है, BSF हो या CRPF हो या SSB हो, ITBP हो, जिनमें भी ट्रेडमैन की भर्ती आती है, तो कुक में एक ही काम होता है, कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस। आपको रोटी चावल बनाने आना चाहिए, वेजिटेबल सब्जी बनाने आना चाहिए, दाल बनाना आना चाहिए, सांभर बनाना आना चाहिए, इडली बनाना आना चाहिए। उसके बाद देखिए लगभग 100 आदमी को जो है आपको ये सब खाना बनाने के लिए आना चाहिए। कुकिंग ऑफ मीट, मतलब आपको नॉनवेज भी बनाना आना चाहिए, चाहे मीट हो, फिश हो, एग हो और खीर, ये सारी चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए। और कम से कम 100 आदमी का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो देखिए आपको 100 आदमी का बना के नहीं दिखाना है, वो आपसे पूछा भी जाएगा कि 100 आदमी के लिए कितना मटेरियल या कितना सामान की कितने सामग्री की आवश्यकता होगी वो बताइए। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, 100 आदमी में जो कितना चावल लग सकता है, कितना आटा लग सकता है, केजी में आपको बताना है। तो ये सब नॉलेज आपको रहना चाहिए। बाकी आपसे जो रोटी या चावल बनवा के देखा जाएगा, या हो सकता है आपसे खीर ही बनवाए या सब्जी बनवाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कुकिंग के बारे में। अब जिन कैंडिडेट्स का ट्रेड वाटर कैरियर है, देखिए वाटर कैरियर के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वाटर कैरियर में क्या काम होता है, क्या पानी का काम होता है। देखिए वाटर कैरियर जो है होता है ना, वो कुक का सहायक होता है, मतलब कुक के साथ मिलकर काम करता है। तो वाटर कैरियर के लिए वॉशिंग ऑफ टेंसिल, मतलब आपको जो यहाँ पे बर्तन साफ़ करने का जो है नॉलेज रहना चाहिए। बर्तन आपसे जो है धुलवा के देखा जाएगा कि आप बर्तन को धो के दिखाइए। आटा जो है आपको गूंदने के लिए आना चाहिए, आटा सानने के लिए आपको आना चाहिए। रोटी भी आपको जो है बनाने के लिए आना चाहिए, कम से कम 100 आदमी का, मतलब कुक के साथ ये काम करते हैं। तो एक तरह से आप मान सकते हैं जो कुक का काम रहता है वही मिलता जुलता काम इनका भी होता है। और सब्ज़ी काटने का काम भी वाटर कैरियर की भी होता है, वाटर कैरियर का ही होता है, तो आपको सब्ज़ी काटने के लिए भी आना चाहिए। उसका यहाँ ETC दिया हुआ है, तो मतलब यही सब रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी है इसमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं, करवा के देख सकते हैं। उसका देखिए बार्बर, हेयर ड्रेसर, यहाँ पर देखिए हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जिनका भी ट्रेड बार्बर है उनको जो बाल काटने का जो भी सामान रहता है, जो भी टूल्स रहता है उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हेयर कटिंग का नॉलेज होना चाहिए, सेविंग का नॉलेज होना चाहिए। मैंस फॉर बार्बर एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग ऑफ महिलाज फॉर हेयर ड्रेसर फीमेल, मतलब यहाँ फीमेल का भी है तो उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको जो है कटिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, मशीन का नॉलेज होना चाहिए, या फिर कैंची से जो कैसे काटना है, जो भी टूल्स होता है बार्बर का, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। उसका देखिए वाशरमैन, जिन भी कैंडिडेट्स का ट्रेड है, जिन भी कैंडिडेट्स का ट्रेड वाशरमैन है वो अपना देख लेंगे एक बार। यहाँ पर देखिए वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, आयरनिंग ऑफ खाकी, कॉटन यूनिफॉर्म, वुलन एंड TC यूनिफॉर्म। वाशरमैन को देखिए कपड़े धोने
की जो है नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। आयरन करने का भी नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, जिनका भी वॉशरमैन है उनका जो है आयरन करने के लिए अच्छे से आना चाहिए, इस्त्री करने के लिए आना चाहिए। वुलन कपड़े को जो है कैसे धोना है, कैसे इस्त्री करना है, नहीं करना है, उसके बारे में भी उनको जो नॉलेज होना चाहिए। यूनिफॉर्म को कैसे जो है सुखाना है, कैसे धोना है, उसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। अब बाकी जिनका सफाई कर्मचारी है उनको देखिए, सफाई कर्मचारी जिन भी कैंडिडेट्स का ट्रेड है उनको जो है स्वीपिंग ऑफ फ्लोर्स, मतलब फ्लोर का जो है सफाई करने के लिए उनको आना चाहिए। ओपन एरिया एंड क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट की सफाई उनको आनी चाहिए, बाथरूम की सफाई उनको करने के लिए आनी चाहिए। जिनका भी ट्रेड सफाई कर्मचारी है उनको जो है अलग अलग केमिकल के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि इस केमिकल का क्या यूज़ है, जैसे फिनाइल हो गया तो उसका क्या यूज़ है, या फिर लाइजॉल, कोई भी केमिकल होता है तो कैसे साफ़ सफाई किससे कहाँ पर की जाती है, तो उन सब के यूज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। मेसन, जिन भी कैंडिडेट्स का मेसन ट्रेड है उनको जो नॉलेज ऑफ मेसनरी वर्क, हैंडलिंग टूल्स, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ वॉल पिलर फॉर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि सीमेंट जो है कितनी मात्रा में आपको मिक्स करना है बालू के साथ या फिर गिट्टी के साथ, और आपको जो है यहाँ पे सीमेंट को मिक्स करने आना चाहिए। मतलब मिस्त्री का एक राजमिस्त्री का जो भी काम है वो आपको जो है अच्छे से आना चाहिए, मतलब अच्छे से क्या, एकदम एग्जैक्ट, एकदम पूरा परफेक्ट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब प्लम्बर जिनका ट्रेड है वो देख लेंगे। नॉलेज ऑफ प्लम्बरिंग वर्क, हैंडलिंग टूल्स, प्रेशर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, यूज़ ऑफ जीआई एंड पीवीसी पाइप, फिटिंग ऑफ पाइप इन कॉर्नर, अटैचिंग पाइप्स एंड टैप्स, मतलब आपको जो है प्लम्बर का एक जो काम होता है, जैसा कि आप जानते हैं प्लम्बर का जो भी पाइप वगैरह का जो भी काम रहता है, पानी वानी का जो भी काम रहता है, तो वो सब उनको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, कैसे पाइप कहाँ पे लगाना, कौन सा नल कहाँ पे कैसे फिट करना है, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए जिनका प्लम्बर ट्रेड है। जिन भी कैंडिडेट्स ने इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो उनको जो नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क, उनको जो है बिजली के काम का नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का जो है नॉलेज उनको होना चाहिए। फिटिंग ऑफ एमसीबी फिट करने के लिए उनको आना चाहिए। फिटिंग ऑफ प्लग, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, होल्डर्स, सप्लाई ऑफ 11,000 वोल्ट्स एंड 440 वोल्ट्स, मतलब उनको जो फिट करने के लिए आना चाहिए क्या क्या, बल्ब्स, प्लग, ट्यूबलाइट्स, होल्डर्स, उनको जो है सप्लाई भी करने के लिए आना चाहिए 11,000 वोल्ट्स एंड 440 वोल्ट्स का। प्रिपरेशन ऑफ अर्थिंग पैनल, फिटिंग ऑफ जनरेटर सेट, यूज़ ऑफ कॉपर एंड एलुमिनियम वायर, मतलब उनको जो है वायर का भी नॉलेज होना चाहिए, कॉपर वायर हो या फिर एलुमिनियम वायर हो, तो इतनी जानकारी उनको होनी चाहिए। अगर उन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है तो उनको ज़रूर नॉलेज होगा, उन्होंने अगर प्रैक्टिकल किया होगा पहले तो उनको ज़रूर जानकारी होगी, तो उनको कोई समस्या नहीं आने वाली है ट्रेड टेस्ट में। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप जो है ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें से अगर आपको जो भी मैंने बोला, अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है इसके, अगर आप लोगों को और डिटेल्स में ट्रेड वाइज स्पेशल वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए किसी भी ट्रेड को लेके, चाहे वो कोबलर हो, टेलर हो, वाटर कैरियर हो, या कोई भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया हो सीआरपीएफ में, तो उस ट्रेड के लिए अगर आपको वीडियो यहाँ सेपरेट या स्पेशल चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैंने इसी वीडियो में जो है सारी जानकारी देने की कोशिश की है हर ट्रेड को लेके। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप निश्चित ही ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, फेसबुक का भी लिंक है, आप लोग कहीं भी कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं या कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।